सर अगर कोई आपसे पूछे कि एशियन पेंट्स 3400 वाला आ गया 2250 रुपए पर, क्या मैं ले लूं? मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि यही हर किसी के मन में ना कश्मकश है। एशियन पेंट्स एक समय ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो स्टॉक होते हैं, उस सूची में ये स्टॉक शामिल है जो ईयर आफ्टर ईयर आपको अच्छे रिटर्न देते हैं। अगर आपने कई सालों के लिए रखा है तो आपके पोर्टफोलियो में ये चार चांद लगाते हैं। उन स्टॉक्स में से एक है। अब जो एक ग्रासिम की एंट्री हुई और पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उससे ये स्टॉक पिट रहा है 2250 के आसपास। आप बताइए सर, आप लेंगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए एशियन पेंट्स का शेयर? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपके दर्शक से। ग्रासिम कब आया है? अभी 6 महीने पहले आया है ना, 6 महीना 8 महीना, एक साल पहले। पर एशियन पेंट 2019 के बाद से यही लेवल पे है। 2019 में भी 1819 रुपये भाव था, आज 2200 रुपये का भाव है। तो जो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग है वो इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि बहुत पहले से बहुत ज्यादा चल चल चुका है। उसी का ही हम मतलब पहले से कमा लिया सर, उसी का ही खा रहे हैं, नया कमाई नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब वही है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास बड़े बड़े इन्वेस्टर की तरह पैसा नहीं है जो हम 10 साल 5 साल 20 साल तक बैठे रहें लेके। और क्योंकि 200 रुपये टूट जाए तो उसका हम बोलते हैं अच्छी कंपनी है तो लोग लेके रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो HUL देखो, चाहे वो एशियन पेंट देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर निफ्टी 50 के बाहर जाइए। अब निफ्टी 50 के अंदर भी आपको बजाज फाइनेंस दिखेगा जो अप मूव में है, तो वहां पर आप ध्यान रखिए, ना कि एशियन पेंट में। जो डाउन मूव में है उसको डाउन जाने दीजिए। कहां तक जाएगा या कहां कितने साल तक वहां रहेगा वो नहीं पता। मैं आपको ना सर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देके बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। सर ऐसा एक स्टॉक मैं बताता हूं सर, निफ्टी 50 का। सर पिछले 25 साल में 20 या 25% रिटर्न दिए। आप मानोगे? CAGR की बात नहीं कर रहा हूं सर, टोटली 20% रिटर्न दिया होगा। मैं एक्यूरेट अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप खोलोगे तो अभी देख लेंगे। मुझे याद नहीं, एक्यूरेट 20-30% होगा। आप मानोगे मेरी इस बात को? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या फायदा होगा? और मैं अब आज स्टॉक का नाम बताता हूं सर। आप चार्ट खोलिए विप्रो का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा है, मगर विप्रो का सर 1999 में हाई था 199, आज के दिन पे है 246। 1999 में इसका हाई था 196। इसमें मैं जो बता रहा हूं स्प्लिट बोनस सब एडजस्टेड है। सर मैक्स मुझे में तो जाइए। भाव, मैं मैक्स में जाके 1 जनवरी 1999 का भाव मुझे 6 रुपए 90 पैसे दिख रहा है। नहीं सर, अब ये देखो 2000, सन 2000 का भाव देखो साहब, ये वाला सन 2000 का, राइट, इसका हाई देखो आप। अच्छा, ये जो पीक बना था ये? हाँ, हाँ, वो 200 रुपए के आसपास कहीं है। आज है सर, आप देखो कितना आज। हाँ, 247 रुपए आज। आप बताइए कितना रिटर्न हुआ है? सर इसमें इनके वो भी तो फैक्टरिंग करने होंगे जो डिविडेंड्स लगातार ही देते रहते हैं। डिविडेंड सर, सर इन्वेस्टमेंट हम डिविडेंड के लिए नहीं करते। डिविडेंड ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता रहता है। डिविडेंड 1-1% आ जाएगा तो आप 25 साल में 25% आ गया होगा डिविडेंड। मैं बोलूँ 40% आ गया होगा। हम्म 25 साल में अगर आपका शेयर डबल भी हो रहा है सर, FD सर 5 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ओके, पॉइंट वेल टेकन सर, बढ़िया बात सर है मैं आपकी। इसलिए, अगर आपको याद हो, मैं POCL जब लास्ट मंडे को दिया था, 10 साल का हम्म बात जरूर की थी। मैंने बोला था साथ में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लीज चेक योर फंडामेंटल्स, चेक आपको रिजल्ट चेक करना है, आपको काम चेक करना है, वैल्यूएशन चेक करना है। खाली आंख बंद करके क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है लेके रख दे, ये नहीं होना चाहिए। हम्म ये रीजन यही था। अब मैं एक एग्जांपल विप्रो का इसलिए मैं देके बता रहा था। अगर आप सर इन्फोसिस का भी देखोगे, डॉलर टर्म में सिर्फ 2 गुना हुआ है। डॉलर टर्म की बात कर रहा हूं, ऐसा 4-4.5 गुना हुआ है। डॉलर टर्म में देखोगे सन 2009 से लेके 2025 तक सिर्फ 2 गुना हुआ है। 16 साल। हाँ, डॉलर टर्म में। तो ये सारे डेटा दर्शकों को एक बार चेक करना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। खाली मार्केट चल रहा है, स्टॉक भाग गया तो मेरा भी डबल हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, करना अच्छा है। मार्केट में बहुत पैसा बनता है, मैं मानता हूं, मैंने बनाया है, अपने 10 मेरे क्लाइंट भी बनाते हैं। बट साथ में डेटा को भी प्लीज रीड कीजिए, आंख बंद करके कुछ काम ना करें। मेरा कहने का मतलब यही था, इसलिए मैं डेटा ड्रिवन बात करता हूँ। परफेक्ट है। तो पॉइंट वेल टेकन सर कि एशियन पेंट से क्यों आपको दूर रहना चाहिए, क्यों नहीं पैसा लगाना चाहिए। ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो आपके
दिमाग को या फिर आपके जो सोचने का तरीका है उसको काफ़ी हद तक बदल देते हैं। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं, एनालाइज़ करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग रखते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों आपको अभी भी इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए और जो नंबर दिखते हैं उनको कैसे रीड करना चाहिए। डेटा तो दिखता है लेकिन डेटा को आपको एनालाइज़ कैसे करना चाहिए, उससे कैसे इन्फ्रेंस लेना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए।